ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। जब मैं पढ़ रहा था और आपकी तरह मैं पीछे बैठता था और कोई चीफ गेस्ट आता था और वो ज़्यादा बोलता था तो मैं अंदर ही अंदर कहता था अबे चल बे पका मत। मैं इस चीज़ का पूरा ख्याल रखूँगा क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मैं बीचों बोल कर दूँ तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। और मैं जब वो ज़्यादा ज्ञान देते थे तो हम अंदर ही अंदर कहते थे अरे हमें सब पता है, घर जा, आज के नहीं, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बेकार की बातें मत करो। अब और मैं आपको ये बता दूं जामिया हमदर्द के बारे में पहले तो कि मेरी जिंदगी की सबसे पहली नौकरी जॉब वो जामिया हमदर्द के कैंपस में थी। एंड आई टेल यू हाउ, उस वक्त पढ़ाई के दौरान ही क्योंकि पैसे की जरूरत रहती थी तो यहाँ पे आपका जो मेन एंट्रेंस है उस तरफ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और मेरी जॉब ये थी कि जो मटेरियल आता था उसका मुझे हिसाब रखना होता था। कितनी बोरियां, कितना सीमेंट, कितनी ईंट आती है। तो मुझे पैसे बहुत कम दे रहे थे। मैंने कहा कि यार कितने पैसे देंगे? उन्होंने कहा था 600 रुपये आपको मिलेंगे 15 दिन के। तो मैंने कहा यार बहुत कम है, इसमें तो करूँगा नहीं। बोले तुम्हारी मर्जी है, वैसे सामने गर्ल्स हॉस्टल है। तो मैंने ऑफर ले लिया। और ये जो नर्सिंग हॉस्टल आपका शायद है, आई थिंक, वहाँ पे वो बिल्डिंग बन रही थी तो मुझे ये भी खुशी थी। तो मैंने उनसे कहा मुझे 1 साल हो गया काम करते हुए, प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। उन्होंने पैसे तो नहीं बढ़ाए लेकिन आने जाने के लिए लड़कियाँ बढ़ा दी थी कि देखते रहो। तो उस दौरान मैं काम करता रहा। बट ओके, मैं ज़्यादा क्योंकि इसलिए नहीं बोलूँगा, मुझे ये ख़तरा रहता है कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग सुनते तो थे, देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि अरे जाए इसको सुन रहे थे। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है अपने आप को। वो लोग सोचते हैं कि यार ये टॉल डॉग एंड हैंडसम होगा, वो इतना साथ में निकलता है कि लोगों के दिल टूटते हैं। और ये मेरे साथ बहुत मर्तबा हुआ है। जब मैं आपका डांस परफॉर्मेंस देख रहा था, आपका नुक्कड़ नाटक देखा था, माशाल्लाह इतना टैलेंट हम में था नहीं। तो मेरे साथ ये इतना बड़ा चैलेंज है कि बहुत सारे फैंस होते हैं, बहुत सारी लड़कियां फैंस होती हैं और अक्सर लड़कियां आती हैं हमसे मिलने, मुझसे मिलने और बहुत एक्साइटेड होती हैं। तो आई रिमेंबर पहली बार जब मैं मिर्ची पे था तो थोड़ा सा मशहूर हो गया, तो किसी कॉलेज से कुछ लड़कियां आई थी और बहुत एक्साइटेड थी और उन्होंने आदि कहा था आई वांट टू सी आरजे नाविद राइट नाउ। तो मैं उस वक्त स्टूडियो में अंदर था और वो गार्ड से बार बार कह रही थी नो आई वांट टू सी हिम राइट नाउ, कुड यू प्लीज कॉल हिम। तो मैं वहां पे गया और मैंने कहा हाय। तो बोली आर यू आरजे नाविद? मैंने कहा यस। ओह ओके बाय। अब आप ये सोचिए कि एक मोहब्बत इतने करीब आ जाए और फिर चली जाए तो क्या गुजरती है। और मैं उनसे कहता था कि आप खड़े रहिए, थोड़ी देर हो सकता है ठीक हो जाऊंगा, प्लीज गिव मी सम टाइम। बट वक्त मिलता नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा फिर ओके, जिस चीज़ की वजह से आप मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ की वजह से आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। क्योंकि जामिया से तो बहुत पुराना मेरा नाता है क्योंकि पहली जॉब मैंने यहीं से करी थी। एंड ट्रस्ट मी, आपको लगता होगा कि हर कॉलेज में जाके कहता हूँ, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके कोई भी मेरा शो देख लीजिए, किसी भी कॉलेज में जाके देख लीजिए, मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आज तक नहीं देखी, खासतौर से डांस परफॉर्मेंस। और सीरियसली, और मैं एक बार गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि यहाँ पे आना ही बहुत बड़ी बात होती है। स्टेज पे अक्सर ये होता है कि जब आदमी कुछ कर लेता है, लोग जान जाते हैं, तो उसकी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसकी हिस्ट्री, उसकी स्टोरी ऐसी होती है कि वो कहता है कि मैं बैक बेंचर था, मैं पीछे बैठता था। मेरे साथ ये नहीं था, मैं अपने स्कूल में सबसे आगे बैठता था और मुझे टीचर यहाँ बिठा देते, कहते थे तू थप्पड़ मारने में आसानी रहेगी। अब मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ मारूंगा, तेरा मुँह दिखता रहता तो मुझे इत्मीनान रहता है कि यहीं पर मारना है। तो हम वहीं पे बैठे रहते थे कि आसानी हो जाएगी हमारे टीचर को। एंड हम बड़े अजीब तरीके से हैं, बहुत मुश्किल से। आपके साथ तो 1000 चीज़ें मुहैया हैं माशाल्लाह। यू आर फॉर्चुनेट इनफ दैट यू हैव फैकल्टीज लाइक देम। आपके पास यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी हैं, आपके पास इंटरनेट है, हमारे पास वी डिडंट हैव दिस थिंग, हमारे पास था नहीं ये सारी चीज़ें। तो हमने बड़ी मुश्किल से तो अंग्रेज़ी बोलना सीखे। हम जिस गांव से हैं वहाँ से फिर हम दिल्ली आए। तो मुझे याद है हमें पढ़ाने वाले ऐसे थे, किसी ने पूछ लिया था हमारे टीचर से सर इनका क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा था कि अभी गधे के बच्चे, इनका मतलब अंदर होता है। तो उसने कहा था नहीं सर, आज जो चल रहा है आजकल INN, तो बोले थोड़ा सा और अंदर होता है। तो अब सोचिए जब पढ़ाने वाला ऐसा हो तो हम पे क्या बीती होगी, है ना। और उसके बाद फिर मीडिया में आ जाना, और मीडिया में मुझे मालूम था कि मीडिया में बड़े बड़े लोग
बहुत हैंडसम लोग होते हैं, बड़े मॉडर्न लोग होते हैं, तो मैं वैसे ही घबराया हुआ था। लेकिन मैंने जो चीज़ें मेरी कमज़ोरी थी मैंने उसको उसको ताकत बना ली। जो मेरी ज़ुबान थी, मैंने बहुत सारी ज़ुबानें सीखी उन लोगों से, जैसे बिहार के कुछ लोग होते हैं, जैसे हरियाणा के कुछ लोग हैं, कश्मीर के कुछ लोग हैं, गुजर कुछ लोग हैं, जाट कुछ लोग हैं, इन सब की मैंने ज़ुबानें सीख ली। और जो मुझे कमज़ोरी लगती थी मैंने उसको हथियार बनाया, बजाय इसके कि मैं उसको छुपाता और लोगों से कहता कि नहीं हम ये नहीं करते। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे स्कूल के टाइम पे हमें टॉफ़ी खाने को नहीं मिलती थी क्योंकि इतने पैसे नहीं थे और टॉफ़ी इतनी मशहूर थी भी नहीं, चॉकलेट तो बहुत दूर की बात है। तो हम गुड़ खाया करते थे। पता नहीं आप कितने लोगों को मालूम है, जब कोई बहुत अच्छी बात हो जाती थी तो हमें गुड़ मिल जाता था कि चलो मुंह मीठा कर लो। वो गन्ने के रस से एक चीज़ बनती है, बहुत सस्ती सी होती है, तो वो मेरे दिमाग में थी। और मैंने पहली बार दिल्ली आके जब मैं शो करने लगा तो मैंने टाइटैनिक देखी, क्योंकि वो एक मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी थी। तो मैंने टाइटैनिक देखने के बाद, उस ज़माने में सब टाइटैनिक के बारे में अपने अपने तरीके से बता रहे थे, बहुत सारे तरीके से। मैंने ये सोचा कि मैं अपनी ज़ुबान में टाइटैनिक के बारे में बताऊंगा, जिन लोगों की मैंने ज़ुबान सीखी है। तो मैंने एक चीज़ शुरू कर दी, एंड ट्रस्ट मी, वो चीज़ वो लोग सुनते हैं जो लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, कॉर्पोरेट के लोग, बहुत सारे स्टार्स, उनको इतना पसंद आता है। तो मैं कुछ ऐसे उनको रेडियो पे बताता था। उस चीज़ का नाम था फट्टो। और मेरी फाइट ये थी कि वो जो लड़का है जैक, उसको क्यों मारा, वो खुद उठ के भी तो पानी में जा सकती थी, केट विंसलेट। तो मैं इस तरह बताता था, ये लक्कड़ की इतनी बड़ी नौका जा रही जहाज में, वहां में हमारा लॉन्ड बैठा हुआ जैक और बाकी छपरिया, दोनों जहाज में जा रहे हैं और चुम्मा लेने के चक्कर में ये ना देखो कि जहाज घुसा दिया आइसबर्ग में। छपरिया जहाज के सबसे आगे जाके खड़ी हो गई, जैक बोलो छपरिया हाथ चौड़ा ले। छपरिया बोली मैं ना चौड़ा रही, मेरे बगल के बाल बढ़ रहे हैं, सब देख रहे। तो जब ये मैंने वीडियो पे डाला तो मुझे लगा कि ये चीज़ ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है, इस चीज़ से ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैंने वो करता रहा, मैं करता रहा। और फिर मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आदमी हंसता रहे, हमेशा ऐसा नहीं होता कि खुशी रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मेरी फैमिली ने सिखाई, मेरे बड़ों ने सिखाई, मेरे उस्ताद, मेरे टीचर्स ने सिखाई। मैंने जामिया से BBS किया, और जो चीज़ें हमें एक्चुअली, मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ें कुदरती तौर पर हमें मालूम है, उसमें मुझे कोई सिखाता नहीं है, या आपको भी कोई सिखाएगा नहीं। मैं आपसे कह रहा था ना कि काम ऐसा करें, उन्होंने बताया था कि दुनिया खुद कहे भाई तू रहने, मैं कर लूँगा। तो मुझे कई चीज़ों पे ये लगता था कि मैं इस मामले में पूछूंगा ही नहीं। जैसे अगर वुमेन सेफ्टी की बात हो, या फिर कोई ऐसी बात हो, मजहब की बात हो, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे सोचना चाहिए या मुझे किसी से परमिशन लेनी चाहिए। तो मैंने वो हर काम किया जो सोसाइटी के लिए बेहतर है, और माशाल्लाह आप जैसे लोगों से सीख के किया। क्योंकि आपसे मैं पता है कितना सीखता हूँ। अब यहाँ बैठे बैठे, यहाँ पे जो मैशअप हम जब गाने रिकॉर्ड करते हैं तो वो मैशअप बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है साउंड पे। उन्होंने डांस का भी मैशअप कर दिया, बीच में हिंदी गाने डाल के, बीच में चीप थ्रिल्स डाल के, और बीच में मुर्गे का भी वॉइस देके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये कह रहा कि मैंने जब अपना काम करना शुरू किया, उसके बाद मुझे यही होश नहीं था कि मैं क्या क्या करता रहूँगा। आपको रिसेंटली मैं एक बात बताता हूँ। एक आदमी मुझे भाई साहब मिले थे, वो ये कहने लगे कि भाई साहब एक बात बताइए, आप इतनी गालियाँ खाते हैं रेडियो पे, एंड ट्रस्ट मी, मैंने आपकी मोहब्बत में बहुत गालियाँ खाई हैं, और ऐसी ऐसी गालियाँ खाई हैं। एक आदमी ने तो मुझे ऐसी गाली दी थी, मुझे आज तक पता नहीं चला कि लगी किसे। पहले मुझे लग रहा था शायद बहन को जाके लगी है, फिर मैं कंफ्यूज हो गया, नहीं यार, फिर मुझे लगा बाप की तरफ जा रही थी। तो अब मैं, क्योंकि उस चीज़ से थोड़ा सा हट गया, मैं हेडफोन उठा के रख देता हूँ। अब थोड़ी सी ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं जिसमें लोगों को सुकून मिले, अमन, सुकून, पीस एंड हार्मनी की बात कर लें। और इस चीज़ के ज़रिए जो मैं प्रैंक कॉल करता हूँ, लोगों की फितरतें मुझे पता चलती हैं। मैं एक सही बात बता रहा हूँ, ये एक स्टूडेंट ही हो सकता है कॉलेज का जिसकी फितरत ऐसी होगी। फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। एक लड़के ने मुझसे कहा था कि नवीद, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं चाहता हूँ, आप मेरी गर्लफ्रेंड है स्वाति, प्लीज़ उसका मुर्गा बना दीजिए। तो ऐसे लोग बुलर नहीं, ऐसे नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे होल्ड पे रखिए, मैं सुनूंगा उसकी आवाज़, और प्लीज़ उसको मुर्गा बनाइए। मैंने कहा ठीक है, आप होल्ड पे रहिए, आप चुप रहिएगा, बोलिएगा नहीं, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मैं कॉल जैसे मिलाने वाला था, उसने कहा था, नावेद सर, डोंट हर्ट हर बिकॉज आई लव हर। मैंने कहा ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं कॉल कर रहा हूँ, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं नहीं करूँगा। जैसे ही मैंने कॉल मिलाने का, नावेद सर, डोंट हर्ट हर बिकॉज आई लव हर। स्वाति मेरी जान है, और स्वाति के बिना मैं रह नहीं सकता।
बस आप उससे खुश कर दीजिए। मैंने 2 बार कॉल किया, स्वाति ने उठाया नहीं। मैंने कहा भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड स्वाति फ़ोन उठा नहीं रही, क्या करें? बोला एक गर्लफ्रेंड और है, तरुणा, उसको कर दीजिए। तो ये मुझे पता चला कि यार ऐसी चीज़ें मैं सीख सकता हूँ। बट वंस अगेन मैं ये नहीं चाहता कि आप ज़्यादा बोर हों, आपका अच्छा खासा ये शो चल रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं इंशाल्लाह ये चीज़ जाके, क्योंकि जामिया हमदर्द में मुझे कहीं ना कहीं शुरुआत दी थी। भले से वो पैकेज मेरा कम था, लेकिन मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं इस कैंपस में बैठ के, आप यकीन करिएगा, ट्रक आता था तो मैं उसको साइड में लगवाता था और मैं इशारों से ट्रैफिक रोकता था। फिर यहाँ पे मैं कभी कभी ये होता था कि मजदूर नहीं होते थे, क्योंकि मेरी जॉब ही ये थी कि मटेरियल आप पूरा पहुँचाएंगे। तो मैंने अपने हाथों से ईंटें उठा के और वहाँ पे रखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पैसे मिलने थे उसके। तो मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, मेहनत करनी सीखी। उसके बाद मुझे माहौल बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं यहाँ बराबर में ही मस्जिद है, वहाँ पे चला जाता था। पीछे अब कैंपस बहुत खूबसूरत है, वहाँ चला जाता था। सो आई विल कीप कमिंग इंशाल्लाह। और मैं आपके इस इवेंट के बारे में ख़ास तौर से जो आज हो रहा है और जो टैलेंट है, मैं इंशाल्लाह आज ये फेसबुक, ट्विटर, इस सब पे लोगों को बताऊँगा, दुनिया को बताऊँगा कि मैं जानने से थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मैं हमेशा ख़ास तौर से जामिया हमदर्द के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े और आपको लगे कि मैं इस लायक हूँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर उनके पास है, मेरा ईमेल एड्रेस आप सबके पास है। आप फेसबुक पे जामिया हमदर्द लिख देंगे, इंशाल्लाह ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रिप्लाई कभी ना मिले। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू। Thank you, sir.